इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम करते हैं, जो मैंने पहले पढ़ाया है, टॉपिक खत्म किया है, उसके क्वेश्चंस लगाते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी? तो इसका आंसर है पियाजे। जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी के फादर हैं पियाजे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? तो मैचुरेशन नहीं है, बाकी है नॉलेज भी प्रोडक्ट है लर्निंग का, मतलब स्किल भी और बिहेवियर चेंज भी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज फंडामेंटली कंप्लीटेड इन, किसके अंदर होती है? क्लासरूम के अंदर। टू मोटिवेट अदर टू अचीव देयर गोल इज, किसके अंदर होता है? लीडिंग होता है। मोटिवेट अदर्स, हम मोटिवेट कर रहे हैं अपना गोल अचीव करने के लिए, लीडिंग कर रहे हैं मतलब। पेडागोगी इज कंसर्न्ड विद टीचिंग मेथड। पेडागोगी किससे रिलेटेड है? टीचिंग मेथड से। भाई एम भी नहीं है पेडागोगी का मतलब ही क्या होता है? भाई हम टीचिंग मेथड क्या यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ पेडागोगी के एनालिसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास कंटेंट एनालिसिस, फिर फ्रेम ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ए में सबसे पहला आएगा फर्स्ट के बाद आएगा 4, तो हमारा आंसर होना चाहिए ए, है ना? ठीक है। विच देखो ए ही आएगा 6 का, ए ठीक है। फिर आएगा विच थ्योरी इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ एंड्रागोगी? कौन सी थ्योरी डेवलपमेंट ऑफ एंड्रागोगी से? एंड्रागोगी हमने बताया था ना, कौन सी? ए ऑप्शन 7 का ए अभी बताया था ना, मैकॉल नोलेस। अकॉर्डिंग टू एंड्रागोगी क्या क्या होता है? एंड्रागोगी का रिक्वायर्ड लर्निंग मस्ट बी रिलेवेंट टू रियल लाइफ अकॉर्डिंग टू लॉजिक ऑफ सब्जेक्ट मैटर। बताओ भाई क्या आएगा इस टाइम? बी आना चाहिए, 4th और 2nd। लर्निंग ऑर्गेनाइज अराउंड रियल लाइफ, और ये आएगा 2nd, लर्निंग मस्ट बी रिलेवेंट टू रियल लाइफ टास्क। टू वर्ड पेडागोगी मीन्स, पेडागोगी का मतलब क्या होता है? टू लीड द चाइल्ड। पेडागोगी का मतलब होता है कि बच्चे की ग्रोथ को आगे लेके जाना। देखो 9th का बी है, मतलब लीड द चाइल्ड होता है, ठीक है। एजुकेट चाइल्ड नहीं होता, गाइड चाइल्ड नहीं होता, अंडरस्टैंड द चाइल्ड नहीं होता, लीड द चाइल्ड। विच वर्ब फूड द ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल ऑफ एनालिसिस? कौन सी वर्ब फूड करे ब्लूम टैक्सोनॉमी को? डिफाइन, मैच, डेवलप और क्लासीफाई। क्लासीफाई जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी को के लिए सही है। लर्निंग इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस विच अप्रोच डज द अजम्पशन बिलोंग टू? कोलेबरेटिव लर्निंग। एक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, किससे रिलेटेड है? ये है कोलेबरेटिव लर्निंग। डिफाइड विच टीचिंग मेथड विल अप्रोप्रिएट पर्सनलाइज ऑनलाइन लर्निंग। बताओ कौन सी आएगी? ब्लेंडेड लर्निंग। दोनों टाइप की लर्निंग होती है, ब्लेंडेड लर्निंग होती है। अब आता है डिफाइड विच मेथड विल इनकॉर्पोरेट स्टेप्स टू। ब्लेंडेड लर्निंग होती है। डिफाइड विच टीचिंग मेथड, कौन सा टीचिंग? इनकॉर्पोरेट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग, टीचिंग रेड, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, कोलेब्रेशन एंड इंडिविजुअल। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है? अंदर होता है लर्निंग एक्टिव, ये किसके अंदर होता है? कोलेबरेटिव लर्निंग के अंदर। डिफाइड विच टीचिंग मेथड विल इनकॉर्पोरेट स्टेप्स टू आस्क, इन्वेस्टिगेट, क्रिएट, डिस्कस एंड रिफ्लेक्ट। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। भाई हम देखो कोऑपरेटिव नहीं हो सकती, ब्लेंडेड नहीं हो सकती, फ्लिप्ड भी नहीं है। हम आफ कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो इंक्वायरी बेस्ड में। हेयर द टीचर गिव ए मॉडल विच इज रिपीटेड बाय ऑल द क्लास, ये आएगा सी। क्लोरल रिस्पॉन्स। देखते हैं क्या है आंसर 14th का। सी क्लोरल रिस्पॉन्स, यस राइट आंसर। द मेजर और असेसमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर अक्रॉस टाइम और डिफरेंट कंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड बी। रिलायबिलिटी, कि मेजर करना है या असेसमेंट करना है, रिलायबिलिटी में कहलाता है। व्हाट टू डू असेस का मतलब क्या है? हम क्यों असेस करते हैं? हम असेस किसको करते हैं? नॉलेज, स्किल एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज, स्किल एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग स्टाइल कौन सी है इसमें से? बताओ कौन सी
है लर्निंग स्टाइल। विजुअल, विच ऑफ फॉलोइंग इन लर्निंग स्टाइल, विजुअल को हम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। देखो 17 का ए, विजुअल को हम प्रेफरेंस देते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी टू काइनेस्थेटिक लर्नर बेनिफिटेड फ्रॉम, भाई क्या होना चाहिए काइनेस्थेटिक में? हाँ मतलब टैक्टाइल ही है, क्योंकि हम टैक्टाइल में वस्तु को छू के हाँ महसूस कर सकते हैं, तो मतलब टैक्टाइल है इसका आंसर। अब आता है हमारे पास 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द करेक्टरिस्टिक फॉर अडल्ट लर्नर। क्या करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये कह रहा है 20th का हो जाएगा ए। भाई फ्यूचर ओरिएंटेशन नहीं है इसके अंदर कहीं भी। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द करेक्टरिस्टिक फॉर अडल्ट लर्नर, फ्यूचर ओरिएंटेशन। ए सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर टीच विच टाइप ऑफ लर्निंग, किस टाइप की लर्निंग का मतलब चाहता है, तो एंड्रागोगिकल। सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर मतलब वो एक अडल्ट लर्नर है तो वो एंड्रागोगी लर्निंग करता है। अडल्ट लर्नर में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, भाई फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होता वो, उसको पता है सब। रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड भी हो सकता है। सेल्फ डायरेक्टेड फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होता। और सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर प्रीच विच टाइप ऑफ लर्निंग, तो एंड्रागोगिकल लर्निंग होती है जो जिसको प्रीच नहीं करता वो है। रिलायबिलिटी जो कन्फर्म विद खालिस्तान ऑफ द स्टूडेंट, 22 क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। रिलायबिलिटी इज कन्फर्म विद खालिस्तान ऑफ द स्टूडेंट, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, डिपेंडेबिलिटी भी। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मस्ट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव? एक्शन वर्ब इंक्लूड करता है। और अडल्ट लर्निंग का कौन सा कंपोनेंट है? सी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बेस्ड लर्निंग, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बेस्ड लर्निंग होती है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव मस्ट इंक्लूड, एक्शन वर्ब इंक्लूड करता है। करिकुलम स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बेस्ड लर्निंग होती है। 25th का क्या होता है? डी, ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। भाई एंड्रागोगी एम्फसाइसिस ऑन द वैल्यू ऑफ अडल्ट लर्निंग, बट अडल्ट लर्नर ओनली लर्न ओनली अडल्ट एजुकेशनल थ्योरी, बात गलत है बिल्कुल। पहली बात ठीक है। टीचर सेंटर्ड instruction which include learner presentation recitation is also known as direct instructions होगी, ठीक है। खालिस्तान एज एन एक्टिविटी दैट occurs outside the classroom for purpose of providing hands on experience with object। फील्ड ट्रिप में वो होता है, फील्ड ट्रिप में हैंड ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कंडीशन एक्सपीरियंस फॉर माइक्रो टीचिंग इज, ये सारी आएगी। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, रिपीटेड मैनिफेस्टेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट इन डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड इज substitution of knowledge from outer world into child intellectual. The most complex skill is cognitive domain of the Bloom taxonomy is characterizing होगा most complex skills। cognitive development, field study concerned with the construction of thought process including remembering, problem solving and decision making is called cognitive development। 33 का B, inductive reasoning, reasoning in which the given statements are viewed if apply strong evidence for the truth of conclusion is called inductive reasoning कहेंगे इसको। posterior knowledge is knowledge that is known by experience। पोस्टरी नॉलेज जो होती है वो नॉलेज होती है जो कि एक्सपीरियंस से मतलब हम पाते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल इन कोग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इज करेक्टराइजिंग होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स skills। The field of study concerned with the construction of thought process is called pedagogy कहेंगे। decision making, problem solving इस तरीके की। reasoning in which inductive reasoning। posterior knowledge is knowledge that is known by वो उसको हम कहेंगे 34 का fifth। experience और MCF दो जगह पर role of teacher is called D। facilitator का काम करते हैं।
तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगली मतलब जब यूनिट करेंगे तब उसमें मतलब 7th यूनिट का चैप्टर है ये, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है और इवेल्युएशन क्या होता है। इसमें हम मेजरमेंट, असेसमेंट, इवेल्युएशन का पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे इन तीनों के बीच में, लर्निंग एंड असेसमेंट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ असेसमेंट पढ़ेंगे, एम एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी ऑफ 3 डोमेन्स की टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा चीज़ कवर हो जाती है। मैंने PYQ भी करवा दी और थ्योरी भी ख़त्म करवा दी, तो आपको समझ में आया होगा। पोस्टल नॉलेज इज, अब मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या क्या आंसर देते हो आप। पोस्टल नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन बाय। पोस्टल नॉलेज क्या होती है? जो नॉलेज हमें किससे मिली हो? एक्सपीरियंस से। वेरी गुड, सही बताया आपने, एक्सपीरियंस। द रीजनिंग इन विच द गिवन स्टेटमेंट आर viewed as supplying strong evidence for the truth of the conclusion is called। क्या कहेंगे वो रीजनिंग जिसमें कि इन स्टेटमेंट आर viewed देखी जाती है और सप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस सप्लाई करता है फॉर द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन, ट्रूथ के लिए, कंक्लूजन के ट्रूथ के लिए क्या कहेंगे इसको? इंडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल इन कोग्निटिव डेवलपमेंट डोमेन ऑफ द ब्लूम टैक्सोनॉमी, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल को क्या कहेंगे? कैरेक्टराइजिंग। वेरी गुड। चलो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, आगे हम, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 का टीचर का रोल क्या होता है? फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटिव। ठीक है, तो यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं, इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।